शांति। ओम शांति। आज बाबा के 19/10/2022 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। रावण की दुनिया है तो ये शोक वाटिका है ना, तो शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। ये कलयुग तो विषय वैतरणी जहरीली नदी है, तो इससे हम पार जाते हैं। वर्षन दिया बाबा ने, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है। बाबा की याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है। उत्तर दिया बाबा ने, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। वह ज्ञान में पड़ता है, लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का गुस्सा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी डोरी लगाओ। गीत आया है आज का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े ही कहा जाता है। यह यात्रा कैसी वंडरफुल है, शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है ना। एक सत्यवान सावित्री की भी कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आए। कहानी बना रखी हुई है, तो वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटका आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वह हमारा दुश्मन है, यह नहीं जानते। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने के लिए, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं ना। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं ना। पति विकार में फंसाते हैं और बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं। शिव बाबा आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, और नई दुनिया में ले जाते। अभी आत्मा के पंख टूट गए, आत्मा उड़ नहीं सकती ना, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर यह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं, राम ने बंदरों की सेना ली। दुनिया वाली भक्ति मत ने कहा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाए। तो राम की सेना कौन है? हम बाबा के बच्चे। और पुल कौन सा बनाना? कलयुग से सतयुग में जान का। तो बंदर पुल कैसे बनाएंगे बताओ? हैं? और बिल्कुल हमारे सच बैठ रही थी नहीं, जो भक्ति मार्ग में सुना थे। तो यह तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है। जितना बाबा ने याद रखेंगे ना, उतनी ये पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं ना। खिविया है ना, बाबा खिविया है ना। विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं, सतयुग में ले जाते हैं। कहते हैं, अमृत छोड़ विष काय को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सतगति होती है, शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा ने बोला, शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा तो सारा शास्त्र का सार समझाओ से ना। तो वह है भक्ति मार्ग की सामग्री।
शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता। ना तो द्वापर युग शास्त्र पढ़ते आवन लाग रही थी, आ ले ना सतयुग। तो बाबा ने कहा सतगति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सतगति और फिर धीरे धीरे उतरते। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, सतयुग में तो सतगति होगी ना। तो ये बाबा सतगति में ले जान पढ़ाई पढ़ाओ सर। तो बाबा ने बताया शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सतगति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सतगति, फिर धीरे धीरे उतरते। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहाँ दुर्गति का नाम निशान नहीं होता। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है, घनीय गति हो। कोई कहेगा बरान माटी, कोई कहेगा खराब माटी, कोई कहेगा दुर्गति, फिर न कितनी माटी हो। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला तो एक बाप ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर भी श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है किसको? देवताओं को। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। देवता के आगे एक श्री और श्री बाबा के आगे 2 बार श्री श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ना बाबा। तो बाबा ने कहा तो तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हैं ना कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड पे धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज माफ नहीं करेगा, बाबा तो माफ भी करते हैं। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है और मर्तबा भी गुप्त है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं ना, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इसको भविष्य में बादशाही मिलती है। समझ गए ना? अगर ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है और इसको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए ना। विनाश होना भी जरूर है। अभी थोड़ी देरी है, तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा नहीं लगा है। आगे गाते थे ना, तत्मेव माताश्च पिता, तुम्ही माता पिता, तुम्ही बंधु शिखा, तुम्ही सर्वम मम देव देव। तो सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है? ब्रह्मा माता कैसे हो सकती? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो इसके द्वारा ज्ञान मिला हमने, तो ब्रह्मा माता होगी ना। तो लक्ष्मी नारायण की भी इसके द्वारा बाबा ने हमको अडॉप्ट किया कि ये हमारी माँ होगी। लक्ष्मी नारायण के अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह ना सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पार्ट बजा रहे। बाबा ने कहा इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पार्ट बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है। उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को तत्मेव माताश्च पिता कहते हैं भक्ति मार्ग में। तो बाबा ने कहा पीछे लक्ष्मी नारायण, सीताराम सबको कहते रहते हैं। अकल तो कुछ है नहीं ना, वैसे ही कहते रहे ना। बाबा ने अकल तो बाबा ने दी है ना, तो गोदरेज का ताला लग रहा था, पत्थर बुद्धि थे कहती है। तो शिव बाबा है सैक्रिन, तो यह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं, और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। शिव बाबा तो सबसे जास्ती सुख देता है। मैं दाता हूँ ना। मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा में रहेंगे, सब दर्शन चक्कर फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे।
इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके ना। विष्णु के आत्म अलंकार दे रखे तो ये है तो देवताओं के, लेकिन देवताओं के आत्म शोभा ना देता ना, इसलिए ये विष्णु को दिए। देवता ऊपर नीचे होते रहे। तो बाबा ने कहा अलंकार तुम ही धारण करते हो ना, सह तो ब्राह्मणों के ना, तो फिर निशानी विष्णु को दे दी है। तीसरा नेत्र भी देवताओं को दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। तीसरा नेत्र भी हम ब्राह्मणों को मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना। तीसरा नेत्र मिल गया तो त्रिनेत्री बन गई ना, तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन गए। तो इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है ना। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आँख, नाक, कान भी शरीर, कान भी शरीर नहीं कहता। कौन का वह है? आत्मा ही का है ना। अब ये मेरी आँख है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरा शरीर है, आत्मा ही कहती है मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पारट नूंदा हुआ है। कितनी गुप्त बातें। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस समय आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। शरीर छोड़ के लंदन में जाना होगा तो 1 सेकंड में चली जाए। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है, उसे रॉकेट साइंस वाले बनाए हैं, कितना तीखा है। फिर बाबा ने कहा रॉकेट से भी तीखी आत्मा, 1 सेकंड में जो लंदन में पहुंच जाए। जो सुबह चले, बाबा ने बताया उस रॉकेट की बात बता रहे हैं ना साइंस वालों के। अब उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले और शाम को पहुंच जाए। तीखा है, जो भी सुबह चलेंगे शाम को पहुंचेंगे। तो आगे स्टीमर में 3 मास लग जाते थे। समुद्र में स्टीमर है चल है ना जो, तो उसमें 3 महीने लगे, 3-4 महीने लग जाते थे। तो बाबा ने कहा अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है। एरोप्लेन में 1 दिन लगता है। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में बहुत दूर लंदन पहुंच जाती है। तो कोई भी देख ना सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। आत्मा परमात्मा परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। शिव बाबा कह रहे हैं ना, द्वापर से साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है। संगम योग पर बाबा का ज्ञान देने का पार्ट है। पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गोड के बच्चे मास्टर गोड बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वही करे। तो बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे। किसके पास? माता पिता के पास, शिव बाबा के पास। सरस्वती सबकी माता है, तो उनकी माता फिर यह है ब्रह्मा। सरस्वती सबकी माता है, फिर बाबा ने क्या कहा? उनकी माता फिर यह ब्रह्मा है। तो इनकी माता तो कोई है नहीं। इसकी ब्रह्मा बाबा की कोई माता है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी बन्नी पत्नी हो। तो फिर मैं कहता हूँ पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगी? देखो बाबा कैसे कैसे समझाओ है। सरस्वती सबकी माँ है और उनकी माता ये ब्रह्मा है, तो इनकी माता कोई नहीं है, ब्रह्मा की माता कोई नहीं है। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी बन्नी हो, पत्नी हो। तो फिर मैं कहता हूँ पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा? तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। नशा तो रहता है ना, बन्नी है ना बाबा की, ब्रह्मा बाबा। तो तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बनाया है। बाबा ब्रह्मा बाबा दलाल बनाया ना बीच में, अपने साथ सगाई कराने। तो तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वे बाप कैंसल कराते हैं। तो बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे, काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो?
श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो ना। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है ना। तो तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो यह पाठशाला है ना। पाठशाला में पढ़ाई होती है ना, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में कोई मेहनत नहीं है। यहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर में गया। वहाँ कोई थोड़े ही कहता कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल। यह सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएगी। बर्फ पड़ी और एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे ही नहीं। कि बाबा ने पहले बता दिया ना, ये सब ये यात्राएं भक्ति मार्ग की बंद हो जाएंगी, क्योंकि बर्फ पड़ी, एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएगा ही, डर सब डर लगेगा। क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी ना। फिर हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, और फिर शिव की स्थापना की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। पहले तो परम धाम जाओगे और फिर सतयुग में आओगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे। शिवपुरी ऊपर परम धाम और विष्णुपुरी सतयुग, तो दोनों को बाबा करे शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न नहीं पड़ सकता। बाबा ने बोला याद करा है ना जब बाबा ने, तो उसमें आवाज का विघ्न नहीं पड़ सकता। ज्ञान सुनने से शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है, तो बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो गुस्सा लगाती रहती है। माया ने नाक पर गुस्सा लगाया तो ये गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो फिर गिरे, फिर ये गिरे। तो बाप कहते हैं यह माया काम क्रोध के गुस्से मारती है। माया काम क्रोध के गुस्से मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है। गुस्से नहीं खाने हैं। लौकिक में भी कोई गुस्से मारेगा तो क्या कहेंगे ना, गुस्से नहीं खाओगे। तो बाबा भी कहे ना, अगर माया गुस्से मारती है काम क्रोध के, तो इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, गुस्से नहीं खाने हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, बार बार शुक्रिया मीठे बाबा। तो धारणा बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर सौदर्शन चक्रधारी तिर नेत्री तिरकालदर्शी अर्थात मास्टर गोड बनना है। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर सौदर्शन चक्रधारी तिरनेत्री तिरकालदर्शी अर्थात मास्टर गोड बनना है। बाप के राइट हैंड धर्मराज को समर्थी में रख कोई भी विक्रम नहीं करने। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान दिया बाबा ने, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज शक्रों को टाइट करने वाले तिरुपुरुषार्थी हो। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज शुक्रों को टाइट करने वाले तिरुपुरुषार्थी हो। प्रतिज्ञा में सार में कहा ना बाबा, प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है, कोई छोटा सा पेंच भी लूज हो जा, ढीला हो जाएगा, तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है।
तो इसी लूज स्क्रू को टाइट करो, मुझे बाप समान बनना ही। इसी दृढ़ संकल्प से तिरुपुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन आया है बाबा का, बेहद की वैराग्य वर्ती ही समय समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वर्ती ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। इस समय वैराग्य वर्ती लाएंगे ना, तो वही समय की समीपता की फाउंडेशन मतलब नींव है ना। हाँ, बाबा अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े है ना। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी ही मतें, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। तो उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, अब सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथम, ईश्वर सच्चा और माया मिथम। कोई कहता ईश्वर है ही नहीं। तो सब तरह की दुनिया है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। कुदरत ही कुदरत है, तो वो फिर ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। दुनिया वाले तो कहते हैं ना जगत है ये प्रकृति है, बाकी और कुछ नहीं है। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। कमाल है। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी इतनी अनेक मतें, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। तो इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिशाली होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। सर्वोत्तम शक्तिशाली तो शिव बाबा ही है ना, तो अपनी रचना का सारा फैसला कर कर विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रास्ता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अपना खुद भी परिचय दिया भगवान ने बाबा ना कहे, और अपनी रचना का भी परिचय दिया। तो कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं, कि साबित करके बताओ कि हम क्या ये आत्मा कैसे हैं हम। तो अब इस पर समझा जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, तो अब यह है अपने आप से प्रश्न पूछने की बात। जो कहते हैं कि अहम आत्मा, मैं आत्मा इस परमात्मा की संतान हूँ, ये बात भी कहते हैं। और फिर अब यह है अपने आप से पूछने की बात। मम्मा ने बोल दिया कि अपने आप से पूछो ये बात। हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, तो वो कौन सी पावर है? अपने आप से बाबा मन कह दिया, अपने आप से प्रश्न पूछो। सारा दिन मैं ये करूँ मैं ये करूँ, ये कौन सा पावर है जो बोलती है? फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? वो हमारा बाप है ना। तो जब कोई भी कोई को याद किया जाता है, तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों के द्वारा कुछ चाहिए। जरूर बाबा ने बोला जब कोई याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो मनुष्य जो कुछ करता है, जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है ना। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती तो अवश्य कोई लेने वाला, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती वह अवश्य कोई देने वाला जरूर, तभी तो उनको याद किया जाता है ना। तो बाबा ने, तो मम्मा ने कहा, तो अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है ना, भले इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं,
परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते कि आत्मा निकल गई। सारा शरीर ढीला हो जाएगा तो अपने आप पता लग जाएगा आत्मा निकल गई। तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा ना। आत्मा के रूप में, आत्मा इसी बाबा की है ना, तो ऐसा रूप माफिक होगा ना। तो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी ही होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई माया का लेप छेप नहीं है। हमारे पर तो माया का लेप छेपा हुआ है ना, और शिव बाबा पर कोई भी लेप छेप नहीं। बाकी हम आत्मा के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है ना, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।